तो आपसे मेरा ये कहना है कि ये डाउट मन में निकाल दो कि पेपर एम्स बनाएगा, एनटीए बनाएगा कि एनएमसी किसको देगा, किसको भी दे, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस अपना फिक्स है, चैप्टर अपने फिक्स है, एग्जाम की डेट फिक्स है, अपन खुद पढ़ेंगे ये फिक्स है। आज अपन बात करेंगे एक सबसे बड़े क्वेश्चन जो मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है कि भैया आपकी बार पेपर जो नीट का होगा ना वो किस लेवल का होगा, पिछली बार से हार्ड होगा या इजी होगा या क्या उसमें चेंजेस होंगे। तो इसके बारे में हम बात करेंगे आज कि पेपर का लेवल क्या होगा और क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर जो पेपर लगे उसके अकॉर्डिंग या कट ऑफ के अकॉर्डिंग। ठीक है, माई सेल्फ विजय खांडल फ्रॉम एसएमएस मेडिकल कॉलेज, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अपने स्टार्ट करते हैं कि जो पेपर जो नीट 2024 होगा उसका लेवल क्या होगा। देखो अभी सबके मन में एक डाउट है कि यार की बार जो एनएमसी ने एक मैसेज दिया है कि जो आज तक पेपर एनटीए कंडक्ट करवाता था वो हम अपने अंडर में ले रहे हैं। अब उस एनएमसी खुद के अंडर में लेने के बाद पेपर को क्या करेगी, तो हो सकता है एनएमसी पेपर, देखो एनएमसी क्या है, एनएमसी खुद तो पेपर नहीं बनाएगी, ये तो कंफर्म है। क्यों? क्योंकि ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, ये बस अपने अंडर में काम करती है, इंस्ट्रक्शन देती है कि ऐसा आपको काम करना है, ये पेपर खुद नहीं बनाएगी। अब हो सकता है ये अलग अलग एजेंसी को पेपर बनाने के लिए बोले, हो सकता है पेपर अब की बार आपका एम्स बनाए, हो सकता है कोई न्यू एजेंसी आए, और हो सकता है एनटीए के अंडर में दे दे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है इन तीनों में से कि एमसी बना सकती है, कोई न्यू एजेंसी भी आ सकती है या एनटीए बना सकती है। लेकिन अब की बात डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज होगा, और वो चेंज क्यों होगा, देखो आप खुद देख रहे होंगे जब तक एनटीए नहीं था तब तक कट ऑफ कितनी कम जाती थी। पेपर तो उस टाइम भी एनसीईआरटी बेस ही आ रहा था, ठीक है, पेपर तो उस टाइम भी अच्छा लेवल का आ रहा था। लेकिन जब से एनटीए आया कट ऑफ में एकदम उछाल तगड़ा आया है कि मतलब पहले 500 थी तो 600 जा रही है। ठीक है, आप देख रहे हो खुद कि जिस नंबर पे रैंक क्या आ रही थी, मेरी रैंक आई थी 670 पे 1212, अब की बार वो रैंक आई 2800 कुछ। तो देखो कितना उछाल आया रैंक के अंदर उसी रैंक पे। तो अब की बार देख रही है गवर्नमेंट की यार पेपर का लेवल हो क्या गया ऐसे। देखो पेपर तो पहले भी एनसीईआरटी बेस्ड जाता था, अब भी पेपर एनसीईआरटी बेस ही आ रहा है। तो अब की बार ऐसा चेंज क्या हो रहा है जो पेपर कट ऑफ इतना हाई जा रहा है, बच्चों के नंबर इतने हाई आ रहे हैं। देखो इसके सिंपल से 3 रीजन है। रीजन पहले कि बच्चे बहुत कम थे, पहले स्टूडेंट्स 7, 8, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख ऐसे थे। देन अब हो गई 22 लाख। तो एक तो बच्चों के नंबर बड़े हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब देखो यार आजकल कोचिंग इतनी हो गई है, आपको घर बैठे हर कोचिंग, हर एजुकेशन आपकी अच्छी सी मिल रही है आपको ऑनलाइन में अच्छी कोचिंग आ गई है कि आप घर बैठे आराम से पढ़ सकते हो। एकदम पहले क्या थी, कोचिंग हाई फीस की होती थी, आजकल कोचिंग लो फीस की भी हो गई है। 4000 5000 में आप अच्छा पूरा सिलेबस अपना कर सकते हो। तो रीजन ये भी है कि आजकल आपको अच्छी क्वालिटी मिल रही है एजुकेशन की, ठीक है। और तीसरी बात जो मेन रीजन है, आजकल पेपर का लेवल एनटीए ने ऐसा कर दिया कि एकदम एनसीईआरटी की लाइन। हो सकता है कि बिना बच्चा कोचिंग किए भी सेल्फ से भी नंबर अपने अच्छे ला सकता है, बस थोड़ी बहुत कहीं कोचिंग करके भी। तो एक तीसरा रीजन क्या है कि पेपर का लेवल एकदम बिल्कुल लो कर दिया, एकदम एनसीईआरटी की लाइनें आ रही है उठ उठ के। अब बच्चा एक बार पढ़ेगा ना तो उसको पता है कि लाइन एनसीईआरटी की है, और टिक मारेगा आगे बढ़ेगा, ठीक है। बट अब एनटीए, अब मतलब गवर्नमेंट एनएमसी देख रही है कि कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, तो कुछ ना कुछ अपने को यहाँ पर कमांड करना पड़ेगा ना। चले पता कि 2-3 साल बाद में कट ऑफ जा रही 750, तो फिर क्या, बच्चों के 720 में नंबर आ रहे हैं, तो एग्जाम का लेवल एकदम बिल्कुल बोलते हैं कि उनमें कुछ वैल्यू नहीं है, ऐसा हो गया। वैल्यू तो है, 600 कट ऑफ जा रही, सही बात है, लेकिन 720 में 720 नंबर आ रहे हैं, तो ये तो कौन सा एग्जाम हो गया यार। तो थोड़ा बहुत अब गवर्नमेंट यहां पे चेंज करेगी। अब वो चेंज क्या करेगी, देखो एक बात तो कंफर्म है कि जो पेपर है ना वो एनसीईआरटी बेस ही होगा, ये तो कंफर्म है। चाहे पेपर एम्स करवाए, चाहे एनटीए खुद करवाए, चाहे कोई न्यू एजेंसी आए। क्यों? क्योंकि जब तक एनटीए नहीं था उससे पहले पेपर बिल्कुल एनसीईआरटी बेस ही आता था। हाँ, क्वेश्चन फ्रेमिंग थी वो अच्छी थी, क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्ट लेना रही नहीं, कुछ क्वेश्चन में अपने को सोचना पड़ता था, ठीक है। तो पेपर तो एनसीईआरटी बेस ही आएगा 100%। अगर मान लो पेपर एनसीईआरटी बेस नहीं भी आता है, वैसे तो आएगा, लेकिन अपन मानते हैं कि 0.1% नहीं आता है, तो वो यह तो नहीं कि आपके लिए नहीं होगा, वो पूरे 22-23 लाख बच्चों के लिए नहीं होगा,
तो सबके लिए नया है, तो कोई ना, कट ऑफ तो वैसे भी सब पे फर्क पड़ेगा। तो ये तो नहीं कि अगर मान लो पेपर एनसीईआरटी से बाहर आ गया तो अपने दिक्कत नहीं, सभी की दिक्कत है, बट पेपर एनसीईआरटी से बाहर आएगा नहीं कंफर्म है। तो क्योंकि सिलेबस एंड गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि आपका सिलेबस ये है, आपको पेपर ये आपकी बुक है, वन बुक एग्जाम है ये, आई मीन एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग एग्जाम बनता है ये, ठीक है। जो एनसीईआरटी में सिलेबस है वही आपके आना है, तो पेपर एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा। हाँ, पेपर का लेवल चेंज हो सकता है क्वेश्चन फ्रेमिंग के अंदर, ठीक है। दूसरी बात, आजकल एक थोड़ा डाउट है कि जो न्यू एनसीईआरटी आई है उसमें चैप्टर बहुत सारे कम हो गए हैं, एंड जो ओल्ड एनसीईआरटी थी उसमें चैप्टर ज्यादा थे। तो न्यू पढ़ना चाहिए कि ओल्ड पढ़ना चाहिए? देखो, मैं यहां पे मेरा ओपिनियन दूंगा कि आप ना ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना। अभी बहुत सारे कोचिंग वाले कह रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स कह रहे हैं, मानता हूं उनकी बात भी ठीक है, वो कह रहे हैं कि अभी आप न्यू के अकॉर्डिंग पढ़ो, देन दिसंबर जनवरी तक देख लेना, उसके बाद में नोटिस देख लेना। देखो, उनकी बात भी ठीक है, लेकिन मैं तो मानता हूं एक काम करो यार, अपना आप तो जैसे पढ़ रहे हो ना लास्ट ईयर वैसे पढ़ते चलो, अपने को स्टार्टिंग से पढ़ के चलना है। अगर मान लो कि एनटीए ने, अब देखो अभी तक एनटीए बोला नहीं है कि पेपर कहां से आएगा कहां से नहीं आएगा, मतलब अपने को क्या चलना है कि वही एनसीईआरटी है, वही 98 चैप्टर के चलने अपने को, और एनसीईआरटी वाले। क्योंकि अगर मान लो एनटीए बोलता कि नहीं हम न्यू एनसीईआरटी फॉलो नहीं, हम पुरानी एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, तो फिर आप क्या कर लोगे? अब आपके पास फिर 2 महीने, अब मान लो नोटिस आ रहा है एनसीईआरटी एनटीए का फेब के अंदर, ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम देंगे पुरानी एनसीईआरटी से ही, फिर क्या करोगे? अब न्यू एनसीईआरटी में 79 चैप्टर है, पुराने में 98 चैप्टर है, तो यहां पे समथिंग 20 चैप्टर का डिफरेंस आ रहा है, फिर आपके 20 चैप्टर का बोझ बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर आप तो रिवीजन करोगे, इसका ये चैप्टर नहीं पढ़ोगे, तो आप तो एक काम करो, अभी से मैं कहता हूं कि आप पुराने पढ़ते चलो, ठीक है, आपको पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ना है। क्योंकि अगर मान लो तब एनटीए कहेगा कि आप नहीं, आपके पुराना पेपर ही पुरानी एनसीईआरटी फॉलो करेंगे हम, तो फिर आपके यहाँ पे 19 चैप्टर 20 चैप्टर है, तो वो आपका एकदम कितना बर्डन बढ़ जाएगा, और उस टाइम आपका रिवीजन नहीं रहेगा, उस टाइम आपका मेंटल, पहले आप कितना प्रेशर में रहोगे, और आपकी 20 चैप्टर और हट जाएंगे। तो आप, तो मैं मानता हूं एक काम करो यार, थोड़ा वो देखो होगा, सही बात, अभी अपने पास खूब टाइम पड़ा है, तो आप ना पुरानी एनसीईआरटी फॉलो करो, जो होगा देख लेंगे बाद में। अगर बाद में सिलेबस रिड्यूस होता है तो बहुत अच्छी बात है यार, वहां अपने को एक अलग खुशी रहेगी कि यार कोई दिक्कत नहीं, अपने आराम से 20 चैप्टर तो हट ही गए ना, अपने वो ही पढ़ना है। और अगर आप वो चैप्टर बाद में करोगे कि नहीं, जब तक देखते हैं एनटीए कब तक नोटिस निकालता है, अब देखो आपको पता है वैसे भी एनटीए सारे काम हैंड टू हैंड करता है, ठीक है ना, तो क्या पता नोटिस ने फेब में निकाला, तो आप तब तक वेट कर रहे हो कि यार आए नोटिस, आए, और नहीं आए तो नोटिस, फिर नोटिस आए कि बोल दे कि हम तो पुरानी एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, तो इसलिए आप बच लो, आप अभी से पूरा पढ़ते चलो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम है, खूब टाइम है, आराम से अभी पढ़ते हुए चलो, ठीक है। तो ये मोटे मोटे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि पेपर कहीं से कोई भी बनाए, कोई मैटर नहीं करता। हाँ, अब देखो, मान लो पेपर कोई भी इंस्टीट्यूट बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, एम्स बनाए, एनटीए बनाए, कोई न्यू एजेंसी आए, कोई बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो पेपर एनसीईआरटी बेस आएगा, और अपने को किस टाइप से तैयारी करनी है। देखो, आपको पता है कि क्वेश्चन किस हिसाब से बन सकते हैं, एक तो एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है, एक मैच वाला क्वेश्चन बन सकता है ना, मैचिंग वाला, ठीक है, एक बन सकता है मल्टीपल चॉइस, मतलब ए बी सी डी, कौन कौन से सही है, ए बी सी डी वो वाला, ठीक है। एक आपको पता है आजकल जो ट्रेंड पहले चलता है एम्स के अंदर, AR वाले, जो अब की बार केमिस्ट्री ने बहुत बुरा उलझाया है, वो चीज बन सकती है, ठीक है। एक बन सकता है सेंटेंस वाला, कि 5 सेंटेंस देने, बताओ इसके बारे में कौन सा सही है, वो चीज वाला, ठीक है। और एक बन सकता है जो हमारे टाइम में एलन में अंदर बहुत क्वेश्चन होता था, ठीक है, उसमें क्या देगा, आपको एक क्वेश्चन देगा वो, ठीक है, इसमें लिखा होगा ऐसे 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन लिखे हुए, फिर ऑप्शन होंगे तुम्हारे पास A B C D। अब उसमें पूछेगा बताओ इनमें से कितने ऑप्शन ठीक है, 2 ठीक है, 3 ठीक है, 4 ठीक है, 5 ठीक है। और यहां पे अगर आपकी एनसीईआरटी पढ़ी हुई, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होंगे, तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को गलत करके आओगे, क्योंकि यहां पे अगर अपन एक भी मान लो उसको छोड़ रहे हैं ना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, एक भी मान लो ऑप्शन नहीं आ रहा अपने को, एक भी सेंटेंस नहीं आ रहा, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत होगा। और ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो बहुत दिक्कत होगी। तो आपको एनसीईआरटी एकदम क्लियर करके पढ़नी है, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे बायो की हो, चाहे फिजिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट हो,
तो आपको तैयारी एकदम इस लेवल पे करनी है कि एमसीक्यू भी खूब प्रैक्टिस, मैच वाली खूब प्रैक्टिस, मल्टीपल चॉइस खूब प्रैक्टिस, एआर खूब प्रैक्टिस, सेंटेंस खूब प्रैक्टिस और एनसीईआरटी के डायग्राम खूब प्रैक्टिस करनी है आपको। इस लेवल पे तैयारी करनी है, चाहे फिर पेपर कोई बनाए कोई मैटर नहीं करता, अपन फोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं अच्छे से, ठीक है। तो आपसे मेरा ये कहना है कि ये डाउट मन में निकाल दो कि पेपर एम्स बनाएगा, एनटीए बनाएगा कि एनएमसी किसको देगा, किसको भी दे, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस अपना फिक्स है, चैप्टर अपने फिक्स है, एग्जाम की डेट फिक्स है, अपन खुद पढ़ेंगे ये फिक्स है, कोई दूसरा नहीं पड़ेगा, अपना खुद पढ़ेंगे, मेहनत अपने करनी है। तो बस आज अभी से आप कर भी रहे हो और अभी से लगे रहो, ये माइंड से क्वेश्चन निकाल दो कि पेपर कौन बनाएगा कौन नहीं, जो होगा जो देख लेंगे, अच्छे से पढ़ो, यही पढ़ना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी करो उतनी करनी है। पेपर आएगा एनसीईआरटी से, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मैं कहता हूं कि आप फॉलो करो ओल्ड एनसीईआरटी, उतना ही पढ़ना है, बाद में जब तक आता नोटिस बाद में देख लेंगे, अच्छे से पढ़ना है। और आपका कोई भी डाउट रहे मुझे आप कमेंट कर देना, आपका भाई आपके लिए हमेशा हाजिर है, ठीक है। या आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हो या मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, कहर मचाते रहो, ठीक है। बाय, टाटा, मिलते हैं।